बंगाल का मुर्शिदाबाद जल गया है, 500 लोग पलायन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? वहाँ के सांसद का कोई बयान आया? वहाँ का सांसद कौन है? वहाँ का सांसद चाय पी रहा था, यूसुफ पठान। तो वहाँ की जनता ने चुना है ना उसको। वो सांसद किस, एक मिनट, वो सांसद जो है किस पार्टी से है ये बताइए जरा। टीएमसी से है। सांसद चाय पिए कुछ भी नहीं करे, लेकिन चुना किसने है? नहीं, वहाँ के सांसद को चुना किसने है? हिंदू मुस्लिम सब चुने हैं ना। तो जवाब किससे पूछेंगे? सांसद से पूछेंगे ना आप। सांसद क्या किया क्या नहीं किया। गुजरात से जाके वहाँ का सांसद जीत गया, क्यों जीत गया? मुस्लिम के नाम पे जीत गया। गुजरात का है ना यूसुफ पठान, उसको मालूम है हिंदुओं के साथ गलत हुआ, सही गलत हुआ, लेकिन वहाँ का हिंदू क्यों नहीं जागा? भगवान ने 2 हाथ पैर दिया है, तुम मेरे 10 मार सकते हो तो मैं 1 तो मार सकता हूँ ना। तो वहाँ का हिंदू क्यों नहीं मारा? आप अगर हिंदू की बात करेंगे तो वहाँ का हिंदू आपका गर्दन काट देगा। मुर्शिदाबाद की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे मुसलमानों की लगभग जो है 61% आबादी है। बंगाल में कितनी है? एक मिनट 61% आबादी है। अधीर रंजन चौधरी वहाँ से सांसद थे, 8 बार सांसद रहे, उनको क्यों हरा दिया गया? कौम के नाम पे। एक गुजरात का मुसलमान जाके वहाँ पे जीत जा रहा है, तो हम हिंदू के सांसद तो क्यों नहीं जिता पा रहे हैं? भाई मेरा कल यहाँ पे विवाद हो गया था, एक पंडित जी आके बचेंगे तभी तो जिताएंगे। सवाल ये है कि इतना बड़ा दंगा हो गया, ममता बनर्जी चुप क्यों? अत्याचार किस पे हुआ? बंगाली हिंदू पे। कितना बंगाली हिंदू क्या होता है भैया? हिंदू था, लेकिन बंगाल का हिंदू है ना। कितना बंगाल का हिंदू वहाँ पे ये किया है, विवाद किया है। माने कितने बंगाल के हिंदू लोग वहाँ पे इसका विरोध किया? आप डाटा निकाले हैं आप? कितने बंगाल के हिंदू? ममता बनर्जी क्या है? लोग बोलते हैं मुस्लिम में ये है वो है। ममता बनर्जी क्या बोलते हैं कि अपना बंगाल की हिंदू है ना, पंडित है वो। बनर्जी मतलब पंडित। वो किसी पंडित को टिकट बिहार में देना तो बिहार के पंडित उसके साइड हो जाएंगे। इसका जीता ज्यादा नहीं, इसका उदाहरण क्यों मालूम है? मैं पड़पड़गंज से हूँ, अवध ओझा को वहाँ पे टिकट मिला था। वहाँ का जो पंडित था ना, कट्टर बीजेपी था, लेकिन उसको टिकट मिलने के बाद आधे से ज्यादा पंडित उसके पक्ष में हो गए। क्यों हो गए? वो तो ये नहीं देखे ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट एक बात बताइए। कह रहे हैं भाई साहब कि भाई वहाँ के हिंदुओं ने क्यों नहीं अपना अधिकार मांगा, और अभी तक जो है जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन एक समुदाय के लोग कर रहे थे, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने क्यों नहीं? देखिए, वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो सीधा सीधा बंगाल को जलाना चाह रहे थे। आज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, मुमताज बानो की सरकार है, औरंगजेब की सरकार है। सर एक सेकंड, बीच में मैंने नहीं बोला, मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ, बिलबिलाने लगे। ममता बनर्जी की वो सरकार है जिसने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली है, उन्होंने सरिया की शपथ लेकर वहाँ सरकार चलाने का काम कर रही है। अरे खंडन में तुम्हारा कर दूंगा। एक मिनट, माइक को हाथ नहीं लगा। सुनिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड को मैंने 2 मिनट दिया था ना, 2 मिनट रुकिए। सुनिए, ममता बनर्जी की सरकार वहाँ खड़ी हुई है। मैं साफ साफ बोलूंगा, वहाँ के हिंदू कायर है। वहाँ के हिंदू खुद अपने आप को, जब 2 हाथ भगवान ने दिया हुआ है, ठीक है, क्या चूड़ी पहन कर बैठे हुए, साड़ी पहन कर बैठे हुए, 40 वहाँ से आ रहे तो 20 तो हम भी लड़ सकते थे ना। मैं कहता हूँ 33% वो थे, 77 तो हम भी थे ना, पर कुछ नहीं कर। क्यों? क्योंकि मैं एक कारण इसका, 2 रुपए का चावल, 5 रुपए का आटा, 75 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में ममता बनर्जी को चुनने का काम वही बंगाल के लोगों ने किया था। अगर पिछली सरकार में इन लोगों ने अगर पिछली सरकार में अमित शाह चिल्ला के कह रहे थे कि आगे हमारी सरकार बना दो, पूरा का पूरा बंगाल सुधार देंगे। अगर योगी मॉडल देखना था ना, एक बार बीजेपी की सरकार होती ना, वहाँ का एक भी ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाला पत्थर चलाने की बात छोड़ो, वो 72 हूर तक की भी सोच नहीं करता। 1 मिनट कह रहे भाई, देखिए वो जो है संविधान की शपथ नहीं ली, वो सरिया की शपथ ली। ममता बनर्जी ब्राह्मण है, मानते हैं कि नहीं? हम नहीं मानते। ममता बनर्जी मुसलमान है, मुसलमान है। मैं आपके चैनल के बात सुनो, भाई साहब को पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको इतिहास। अरे दादा, 75 से दिल्ली में रह रहा हूँ, 50 सालों के दिल्ली में, मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ममता बनर्जी कौन है? कोई कांग्रेस की टट्टू है, वो कांग्रेस की पार्टी भी थी। ममता बनर्जी को नरसिंह राव के सरकार में उठा के बाहर फेंक दिया था। वही अटल बिहारी की सरकार, बीजेपी सरकार है ना, जिसको बीजेपी ने गोद लिया उसने बीजेपी के पीछे छुरा। बोलूंगा, सुनिए पहले मेरी बात सुनो पूरी। ममता बनर्जी जब नरसिंह राव ने उठा के बाहर फेंका ना, 96 में अटल बिहारी जी की सरकार थी, वहाँ लाल तिरंगा की सरकार थी। पहले कांग्रेस की थी, फिर लाल झंडे वालों की थी, लाल झंडे के दम मांगे थी। ये तो रहती भी नहीं, ममता जी को तो मार देते वहाँ। इनका भी जवाब ले लीजिए जी, बताइए।
बंगाल बोलेंगे ममता बनर्जी ब्राह्मण नहीं है, मुसलमान है। बंगाल के नहीं सर अरे एक मिनट एनालाइज आप कीजिए। बंगाल का ब्राह्मण किसको वोट करता है? बंगाल के 100% में 95% ब्राह्मण ममता बनर्जी को वोट करता है। बोलना चाहूंगा एक बात बोलना चाहूंगा एक सेकंड। वर्तमान सुनिए एक सेकंड। वर्तमान इनका था, ममता बनर्जी का वर्तमान है। इन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित कर दिया, पर इतिहास हमारा होगा। जितना हम प्रताड़ित हुए उससे ज्यादा हम इतिहास रच कर बनर्जी का तो गला उड़ा देना चाहिए। मेरे जैसे बंदा रहो ना, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी जो भाई ने बोला ना, सही बोला, ठीक है। मैं भी गृह मंत्रालय में नौकरी किया, अभी रिटायर हो गया। और खुल के बोलता हूँ, पहाड़ का शेर हो। मेरे जैसे 10 अभी भी दे दो, ममता बनर्जी का तो गला उड़ा देना चाहिए। नहीं ऐसे लोग मेरे वहाँ पर 10,000 भाई हिंदू मुसलमान हम सब भाई है। हिंदू ये नहीं बोला मुसलमान बेकार है, पर वो कौन नेता लोग उनको यूज कर रहे हैं, जो आज तक इन्होंने 70 साल तक यूज किया ना, नॉट क्वालिफिकेशन उनके, पर वो चढ़े हुए सर में। कह रहे हैं कि बंगाल में जो मुस्लिम है उन्हें बरगलाया जा रहा है, हाँ, यही तो कर रहे। और वो बंगाल के मुसलमान नहीं है, वो है रंगिया, सारे बांग्लादेशी साले। आप सेंटर चीफ मिनिस्टर हो ना भाई दादा, आप मेरे भगवान हो। लॉ यहाँ से पास होता है, आपके लिए तो बिल्कुल देखो ना, ये चश्मा जो है एक ही तरफ सबका तरफ देखो ना। आप चले परसों का जब योगी ने उसका चैलेंज किया, उसके बाद दूसरे दिन एक हफ्ते के बाद मंच में आती है, फिर भी चैलेंज मुसलमानों को सपोर्ट करते हो आप। अभी 10 आप बोले टीवी में दिखा रहे हैं, 10 मैं बोला हूँ, 20,000 हिंदू जो है घर देखो ना, बेचारों के जल गए। किसी के बच्ची की शादी के पैसे, बच्ची के पैसे रखे एक बंदे ने, पैसे रखे होते, कुछ बेचा उसने, उसके सारे पैसे जल गए। उनसे पूछो ना उनकी पीड़ा। हम यहाँ के चिल्ला रहे, यहाँ चिल्लाने से थोड़ी। 1 मिनट रोकूंगा। देखिए, कह रहे हैं कि भाई लोगों के घर जल गए, हिंदू लोग जो है तबाह हो गए, सड़क पे आ गए, और फिर भी सरकार जो है आंख बंद। वहाँ के हिंदू का खून क्यों नहीं खोला? आप कनाड़ पुलिस में रह करके खून खोलाएंगे, 10 बंदे हम लग जाएंगे तो अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप जो है कह रहे कि भाई हिंदू ही गलत है, मुस्लिम सही। भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई साहब 1 मिनट चुप रहोगे आप? कनाड़ पुलिस में चिल्लाने से हो 2 मिनट में बोलूंगा भाई साहब। वहाँ का हिंदू का खून क्यों नहीं? अगर नहीं कुछ होगा तो हम एक बाप की औलाद तो हैं। हम ऑन कैमरा ये तो बोल सकते हैं कि हमने कश्मीर में भी गलती करी, और हमने दिल्ली में करावल नगर, शास्त्री पार्क, भजनपुरा और चौथा, पहला, दूसरा, 5वें पुस्ते पे गलतियां करी। हमने जामिया बटला हाउस में गलतियां करी, हमने अब्दुल फजल में गलतियां करी, हमने खड्डा कॉलोनी में गलती करी, हमने मेवात में गलतियां करी। ऐसे भारत के कई राज्य में अगल बगल के गिनवा दिए। तो ऐसा जो वायरस जो आज हमारे किराए पे बस रहे, वायरस किराए पर, दुकानों में, मार्केटों में भाई साहब, इस वायरस को बसाना बंद कर दो। जो नाई वाला, जो दुकान वाला, भाई साहब आपकी बहन बेटी का ये बता रहा है कि ब्राह्मण की बेटी कितने बजे जा रही है, जाट की कितने बजे जा रही है, जाटव की कितने बजे जा रही है, गुजर की कितने बजे जा रही है, बाल्मीकि कितने बजे जा रही है, गटरिया की कितने बजे जा रही है, बनिया कितने बजे, ये सारे के सारे ये फालतू की बकवास कर रही है। ये फालतू में चुप तो रहोगे भाई साहब? एक मिनट चुप। मैं कह रहा हूँ ये वायरस बसाना बंद तो कर दो भाई। ये वायरस भाई साहब सारे के सारे ये गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी वाले हैं, जिनको हम अपना भाई समझ रहे हैं। आप ये समझो, जिन भाइयों को पार्टीशन के बाद विभाजन, भारत में जब विभाजन हुआ था, ये विभाजन इसलिए नहीं हुआ था कि 200 गज की जमीन है, 1000 गज की जमीन है, ये भारत में खचाखच हम टाइट होकर भर गए। विभाजन हुआ था केवल मजहब के नाम पर कि तुम मुसलमान वहां चले जाओ, हिंदू यहाँ रह जाओ। अब जो मुसलमान भाईचारे में यहाँ रहेंगे कि हिंदू भाई हमारी मदद करेंगे, आज वो मुसलमान हमारी 3-3 साल की बच्चियों का बलात्कार, 4-4 साल की बच्चियों का बलात्कार, 7-7 साल की बच्चियों का बलात्कार, और अभी भी देखो इनके जैसे जयचंद, मैं आपको बताता हूँ जयचंद होते कैसे। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो वो मारे क्यों गए, हारे क्यों गए युद्धों में? केवल इनके जैसे जयचंद के कारण। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे गए? भाई साहब मैं बताता हूँ, जयचंद पैदा कहाँ होता है? संभाजी महाराज लड़ रहे थे, कहाँ पे संभाजी महाराज क्यों हारे? रांगा सांगा जब हारे तो क्यों हारे? सुनो, ऐसे गद्दार और जयचंद हमारे ही भारत में और हमारे देश में, हमारे ही उसमें मजहब में होते हैं, उनके मजहब में नहीं होते। क्यों होते हैं? जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते फ्रंट पे चले जाते थे। जो हमारे बीच के, जो हमारे मंत्री संतरी अंतरी पंतरी, जो इनको गद्दारों को बना रखा था ना, तो इन्हें लगता था यार ये तो हर युद्ध में, जो युद्ध सैनिक लड़ सकते हैं, ये तो हर युद्ध में आगे जा रहा है। तो भैया उनको लगता था कि हमें ही मरवा देगा अपने साथ साथ, उसे कहते जयचंद। आप आज एक बात बताओ, आज जो भारत के अंदर यूं कह रहे थे बांग्लादेश के समय पे कि भाई एक बार बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दो,
तो पश्चिम बंगाल में तो भाई बॉर्डर भी नहीं है, कहाँ गए? अब लड़ा किसके ले जाए? जब पश्चिम बंगाल का हिंदू जब शस्त्र और हथियार उठा ही नहीं सकता तो किसके लिए लड़ोगे भाई आप? क्या आपने दिल्ली के पांडव नगर में बलात्कार नहीं देखे? सुमित गुर्जर को नहीं देखा? रोहित गुर्जर को गोली नहीं मारी है? रोहित गुर्जर को बोल करके गोली मारी है। सुनो, हम ये हिंदुओं को जो है शस्त्र उठाने की जरूरत है, क्या संविधान से और कानून से देश नहीं चल सकता? चल रहा है क्या? क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? संविधान कहाँ गया? खो गया क्या? ढूंढ के लाना भाई कोई संविधान को, रत्ती की तरह फाड़ दिया भाई क्या हुआ भाई? एक बात बोलो भाई सरिया से चलने वाले, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सरिया से चलने वाले कोई भी सवाल पूछ लो भाई साहब, आप भी पूछ लो भाई साहब। आप सामने